अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले यहाँ पे मैंने छना हुआ मैदा ले लिया है, तकरीबन 4 कप मैदा है। हाफ कप यहाँ पे सूजी है, हाफ कप सफ़ेद तेल है, हाफ कप से ज़्यादा 1 कप आप पिसा हुआ खोपरा ले सकते हैं, 1 टीस्पून इलायची, 1 कप दूध है, 6 टेबल स्पून घी और 2 कप्स ऑफ पिसी हुई आइसिंग शुगर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है, इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है, आइसिंग शुगर शामिल कर दिए, फिर मैंने सूजी ऐड की है, साथ ही साथ मैं इसमें तिल ऐड करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ खोपरा और साथ में ही हम इसमें शामिल कर देंगे 6 टेबल स्पून घी और इसको हमने सख्त हाथों से अच्छी तरह तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स की घी के साथ। जैसे हम इसको जब इसको बाइंड करें तो एक लड्डू टाइप का एक डो सख्सी बनने लगी तो समझ लें आपका घी बिल्कुल मुनासिब है आपके मैदे और इंग्रेडिएंट्स में। अच्छी तरीके से देख सकते हैं मैंने सबको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स कर के चेक कर रही हूँ हाथ से, मुट्ठी बना के दबा के, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा घी सही है या नहीं है। फिर इसको हमें हल्के हाथ से गूंदना है दूध के साथ। नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं आप और आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीम गर्म दूध लिया है, इसके साथ इसको गूंदा है मैंने। अच्छे तरीके से सख्त सी डो गूंदनी है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से डो रेडी हो गई है। खूब अच्छी तरह मुक्कियाँ लगा के इसको आटा आपने तैयार करना है। सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी लिक्विड वाला या पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, टाइम टेकन होता है, लेकिन वही है जो मेहनत करके इंसान खाना बनाता है उसका मज़ा और जायका ही अलग होता है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। प्लास्टिक रैप करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब सॉफ्ट हाथों से इसको हमने अच्छी तरह बेलना है। सॉफ्ट सी रोटी बेल लेनी है। तकरीबन आपने ऐसे बेलना है जैसे पराठे से मोटा हो, और पतला रोटी की तरह नहीं करना वरना टिक्कियाँ बहुत पापड़ की तरह हो जाएंगी। अच्छे तरीके से बेलना है। देख सकते हैं इतना मोटा रखना है हमें टिक्कियों को। फिर कोई भी शेपर की मदद से या कोई भी कैप की लिड की मदद से आपने इसकी टिक्कियाँ कट कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टिक्कियाँ रेडी हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ देख सकते हैं, मैं करीब से भी दिखा रही हूँ कितनी मोटी हैं। अब मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राइंग करना है। बहुत तेज़ तेल गरम नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएंगी। ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से खस्ता नहीं होंगी। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है हल्के हाथ से, और इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ये खुद फूल के ऊपर आएंगी। उसके बाद हम इसको टच करेंगे, तब तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर आ चुकी हैं, तो अब मैं इसको यानी पलटूंगी, साइड्स चेंज करूँगी इसकी। अच्छी तरीके से आराम से इसको सेट करना है। मैं दूसरी बैच डाल रही हूँ। ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं और इतनी मज़े की किचन में खुशबू आ रही है। देख सकते हैं फ्राई होके कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।